यमुना जी से भगवान ने ऐसी स्तुति करी और यमुना जी ने भगवान को चाहा। क्या लीला हुई, भगवान पुनः द्वारका से सबसे बोले भैया बहुत मिल निकल रहा है, क्योंकि इतना समय निकल गया था कि पांडवों का ये पता लग गया कि वो स्वस्थ हैं। तो गुरुदेव के कहने पर धृतराष्ट्र ने इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है ये पांडवों को दे दिया। भगवान ने मैं नाम के दानव से कह दिया व्यवस्था सारी चार चौकंद हो जाए। अब वो व्यवस्था बढ़िया हो गई या नहीं हुई? द्वारका वालों को तो भगवान ने ये कहा कि जरा भाई पांडवों का कुशल ले आए, कुंती बुआ की कुशलता ले आए, उनको नया राज्य मिला है उसका दर्शन कर आए। और इधर कालिंद्री जी ने भगवान की जो प्रार्थना करी थी तो भगवान ने कहा ठीक है तुम अब दिल्ली में ही आ जाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी हस्तिनापुर पधारे, इंद्रप्रस्थ पधारे, दिल्ली का पुराना नाम है। और यहां आकर अर्जुन से बोले लाओ रथ निकालो, दिल्ली कैसी है जरा उसका अवलोकन करके आए। आज के जमाने में नहीं, आजकल तो बहुत बुरा हाल है भाई। पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली वाले दिल्ली छोड़ना चाह रहे हैं। अतिशय दोहन जब किया जाता है किसी चीज का तो यही स्थिति होती है। वायु पॉल्यूशन को कम करने के लिए यज्ञ एक सबसे बड़ा साधन था, अब वो तो बिल्कुल बंद हो गए। सालों सालों में कोई यज्ञ नहीं होता। अभी एक चतुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ है, वो भी दक्षिण भारत से आके ब्राह्मणों ने किया और पॉल्यूशन 1000 गुना करोड़ गुना बढ़ गया। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं एकदा रथमारोही हो विजयो बानर ध्वज। देखो बानर ध्वज नाम आया है अर्जुन के लिए। बानर ध्वज नाम क्यों है अर्जुन का? उसके रथ पे जो ध्वजा है उस पे श्री हनुमान जी महाराज बने हुए थे। विजय श्री का प्रतीक है, विजयो बानर ध्वज। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि विजय हमारी वजह से नहीं हुई, हनुमान जी महाराज। और रथ में बैठ के भगवान बोले जरा लो यमुना जी के किनारे की ओर। रथ को लगवाया यमुना जी के किनारे पर, भगवान रथ में बैठे रहे और रथ में बैठकर अर्जुन से बोले देखो जरा किनारे पे ये पद्मासन लगा के कौन स्त्री तप कर रही है, कौन कन्या है। अर्जुन को कुछ नहीं पता। अर्जुन गए और अर्जुन ने पूछा देवी तुम कौन हो, किसके लिए तप कर रही हो? उसने कहा अहम देवस्य सवितुर्दुहिताम पतिमीक्षति। अर्जुन मैं भगवान सूर्य की बेटी हूं, पति को प्राप्त करने के लिए पतिमीक्षति तप कर रही हूं। लेकिन अपने चक्कर में मत रहना तुम। विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थितः। केवल भगवान द्वारकाधीश को ही वरण करने के लिए तप कर रही हूं। विष्णु वरेण्यम वरदः तपः परममास्थितः। बोले आपका नाम? बोले कालिंद्री समाख्याता। अरे जल के रूप में जो मैं बह रही हूं यही मेरा कालिंद्री नाम है। तुरंत अर्जुन लौट कर आए दौड़े दौड़े। बोले भगवान मैं समझ गया तुम क्यों आए थे। अरे आपके नाम की माला भज रही है, चलो। और इस तरह से इंद्रप्रस्थ में भगवान का चौथा विवाह श्री यमुना महारानी के संग में संपन्न हुआ है। बोलिए यमुना बिहारी भगवान की जय। उज्जैन नगरी के राजा हैं अनुविंद और विंद उनकी बहन है मित्रवंदा। भगवान का 5वां विवाह उनके संग संपन्न हुआ। कौशल नरेश हैं महाराजा नागनजीत। उनके यहाँ पे बहुत ही उद्दंड 7 बैल थे। उन्होंने प्रण कर लिया जो इनको नाथ देगा उसको अपनी कन्या ब्याऊंगा।
बड़े बड़े राजा महाराज या युवराज आए चले गए, कृष्ण को पता लगा भगवान गए, और भगवान ने एक साथ 7 रूप धारण करके उन 7 बैलों को नाथ दिया। भगवान का छठा विवाह नागन जीती कन्या से संपन्न हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 7वां विवाह भगवान का भद्रा नाम की कन्या से हुआ, अपनी भुआ की ही बेटी थी। और 8वां विवाह भगवान का मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के संग में संपन्न हुआ। बोलिए श्री द्वारकाधीश की जय। कितने विवाह हो गए? 8 विवाह। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं। 8 ही क्यों? भगवान जब धराधाम पर आए हैं तो 8 पटरानी का मतलब है अष्टधा प्रकृति। सतोगुण रूपा है श्री रुक्मणी, तमोगुण रूपा है जामवती जी, शतोगुण स्वरूपा है सत्यभामा जी, जल रूप है यमुना, पृथ्वी रूप है सत्यभामा, जो पंच महाभूत हैं ये 5 वो हैं। तो अष्टधा प्रकृति ही मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा करने के लिए 8 पटरानी बनी है। बोलिए श्री द्वारकाधीश की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं बहुमासुर नाम का दैत्य है, उसने 150,000 कर करके अपने यहाँ पर 16,000 कन्याओं को कैद कर लिया, ना उनको दासी बनाया, ना सेवका बनाया, ना उनसे विवाह किया। कैसे ही उनको पता लग गया है कि इस समय भगवान श्री द्वारकाधीश भूभार हरण करने के लिए पृथ्वी पर आए हुए हैं। उन्होंने विचारियों ने कारागृह में से ही भगवान की प्रार्थना करी। और भगवान को चाहा, श्याम की कोई खबर लाता नहीं, बिन खबर हमसे रहा जाता नहीं। जी चाहता है मेरे श्याम में एक खत लिखूं, लेकिन बिन कलम कागज लिखा जाता नहीं। जेल में कहाँ से आए? अनेक भावें मानो कहती हैं मुरली बजा के मोहना, यूं कर लिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। सुखदेव जी कह रहे हैं उन सब ने बेचारी ने भगवान को याद किया। तक्षण भगवान ने द्वारका की सेना संग में ली और भगवान उसकी राजधानी में आ गए। प्राग ज्योतिषपुर में उसकी राजधानी थी और आकर भगवान ने अपना पांचजन्यम प्रलयकालीन शंखनाद कर दिया युद्ध के लिए। भौमासुर अपनी विराट सेना को लेकर निकला, भगवान के संग घनघोर युद्ध हुआ और द्वारका की सेना ने समस्त सेना का नाश करके भगवान ने भौमासुर को मार दिया। ये भौमासुर का वंश अभी भी चल रहा है। क्या किया था इसने पता है? इतना उत्पात किया था कि माता अदिति के कवच कुंडलों को भी खींच के ले आया था। आज महानगरों में होता है ना खूब, हमारी माताओं के गले की चैन, कान के कुंडल। भूमि के असुर हैं सब, भौमासुर। बड़ी प्रैक्टिकल कथाएं विचार किया जाए। ये सोने के आभूषणों का और कन्याओं का हरण करता था। 16,000 कन्या इसने कैद कर ली और भगवान ने आके इसका उद्धार कर दिया, समस्त सेना का नाश कर दिया। 16,000 की 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया और भगवान ने कहा, देवियों तुम किस देश की हो, कहाँ की हो, किसकी कन्या हो, स्वयं जाओ या कहो तो मैं व्यवस्था करूं।
सारी कन्याओं ने दृष्टि मात्र से भगवान के आगे समर्पण कर दिया। हे द्वारकाधीश, आप जैसा भक्तवत्सल भी संसार में कोई है? संसार का कोई पुरुष हमारा वर्ण कर लेगा क्या? क्यों भाई? अपने पुत्र पौत्र के लिए, भाई के लिए हम कन्या खोजने के लिए निकले और पता रहा, ये लग जाए पता कि भाई अमुक राक्षस के यहाँ, अमुक व्यक्ति के यहाँ पर ये कैद रही है, दासी बन के रही है, तो क्या हम उसका वर्ण कर लेंगे क्या? कोई वर्ण नहीं करेगा। समस्त कन्याओं ने भगवान के आगे समर्पण कर दिया। कृष्ण, आप ही भक्त वत्सल हो, आप ही हमारा वर्ण कर सकते हो। संसार में बहुत दोष दृष्टि है। जब ऐसा समर्पण स्त्रियों ने, कन्याओं ने किया, तो भगवान ने एक क्षण में ही समस्त कन्याओं के संग में पाणी ग्रहण किया, दृष्टि विवाह किया और सबको महाराज द्वारका में पधरा दिया। ये भगवान की भगवत्ता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब वो 8 क्यों हैं, ये 16 क्यों हैं? 17,000 होती, 15,000 होती, 15.5 होती, 14 होती, 20 होती। भगवान के द्वारा निश्चित जो वेद है उसमें 1 लाख मंत्रों का विधान है, जिसमें से 80,000 जो मंत्र हैं वो कर्म कांड के हैं, 4,000 जो मंत्र हैं वो ज्ञान कांड के हैं और 16,000 जो मंत्र हैं वो उपासना कांड के हैं। श्री कृष्ण की उपासना करने के लिए ही वही वेदों की जो ऋचाएं हैं, वही 16,000 कन्या हैं। गोपियां कौन हैं? मैं बार 2 दिन से कह रहा हूं, वेदों की ऋचाएं हैं भाई। दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं। जनकपुर की वो कन्या है जो भगवान श्री राम पर मोहित हो गई थी। राम जी ने कहा, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, अगले जन्म में आ जाना। तो किस लिए 16,000 हैं कि वेदों की ऋचाएं हैं, उपासना कांड की। सब ने भगवान का वर्ण कर लिया, भगवान ने सबका वर्ण कर लिया। और अब सुखदेव जी कह रहे हैं, इतने विवाह होने के बाद सबसे 10-10 पुत्र हो गए कृष्ण को। 16,000 8 कन्याओं से 10-10 पुत्र। बोलिए द्वारकाधीश की जय। सुखदेव जी कह रहे हैं, एक दिन भगवान बड़े प्रेम से रुक्मणी जी के पर्यंक पे थे। वो चरण सेवा कर रही थी, अनेक दासियां पंखा झल रही थी, भगवान लेट रहे थे। भगवान के मन में कुछ विनोद करने की सूझी और रुक्मणी जी से बोले, राजपुत्री सता पुत्री भूपई लोकपाल महदबी। तुमसे बड़े बड़े राजा महाराजा युवराज बलवान विवाह करना चाह रहे थे और तुम्हारे पिताजी ने तो लग्न पत्र का लिख के भी भेज दी। चेदी नरेश महाराजा अपने पुत्र की बारात लेकर भी आ गए, शिशुपाल की। फिर आपने हम जैसे भगोड़े जन्म से मामा जी ने भगाया तो 4 वर्ष गोकुल में छिपे रहे, गोकुल बानों ने पूतना आदि ने भगाया तो 7 वर्ष के लिए वृंदावन भागे, वृंदावन से भगाया राक्षसों ने तो मथुरा आ गए, मथुरा से जरासंध ने भगाया तो समुद्र शरणम गता, समुद्र की शरण में छिपे हुए बैठे हैं। तो तुमने हमसे विवाह करके शायद अच्छा नहीं किया। देवी, यदि ऐसा अभी पश्चाताप हो रहा हो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप विड्रॉल कर लो। सुखदेव जी कहते हैं, सुनते ही मूर्छित हो गई, पर्यंक से गिर पड़ी है बेचारी रुक्मिणी। भगवान तक्षण चतुर्भुजी हुए, 2 हाथ से उनको उठाया, एक हाथ से केश संभाले, एक हाथ से पंखा झला और अपने स्थान पर लिटाकर बोले, देवी तुम तो बुरा मान गई। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम अन्ये मियते यामा प्रियाया भीरुभामनि। अरे देवी रुक्मणी, तुम तो जन्म जन्मांतर से हमारी संग हो।
ये तो घर गृहस्थी का आनंद है कि कभी थोड़ा सा विनोद हो जाए, और तुम तो विनोद की बात को मान गए। रुक्मणी महारानी भगवान की स्तुति करिए बड़ी सुंदर, और वो कहती है कि भगवान ऐसा तो आप इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में मत सोच लेना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे। ये हृदय पर हृदय स्पर्शी है। हैं प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रिय। सभी गाइए, भगवान से कहिए, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। सभी कहिए भगवान से। हरि बोल। छोड़े तूने नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा, तुम्हें छोड़ से नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा, तुम्हें छोड़ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। और किसके द्वारे जाऊं पुकारूं, कोई नहीं सहारा, किसके द्वारे जाए पुकारूं, कोई नहीं सहारा। अब तो आके बाँह पकड़ लो ऐ मेरे प्रियतम, अब तो आके बाँह पकड़ लो ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा,
छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। और साची प्रीत की रीत निभा दे, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओए मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे प्रियतम। दासी की बिनती सुन लीजे, ओ ब्रजराज दुलारे। 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 आखिरी आस यही जीवन की, पूरी कर दो प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूरी कर दो प्यारे। ओ आखिरी आस यही जीवन की, पूरी कर दो प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूरी कर दो प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, ऐ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे
तुम्हारे ही ऐ मेरे प्रियतम श्री द्वारिकाधीश की जय। रुक्मणी महारानी ने जन्म जन्मांतर का वादा करवा लिया। अब सुखदेव जी कहते हैं भगवान के प्रथम पौत्र अनिरुद्ध जी का विवाह रुक्मी की कन्या के संग में संपन्न हुआ है और वहां पर बलराम जी का थोड़ा सा अपमान करने का प्रयत्न किया गया तो बलराम जी ने क्रोधित होकर रुक्मी का उद्धार कर दिया। इन्हीं अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की कन्या उषा के संग में हुआ। बाणासुर कौन है? भगवान के जो भक्त हैं प्रहलाद जी, उनके पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र था बलि और बलि का पुत्र है बाणासुर। आज भी आसाम में शोणितपुर नाम का एक जिला है, वही इसकी राजधानी थी। इसकी कन्या बड़ी सुंदरी थी उषा। एक दिन स्वप्न में उसने किसी श्रेष्ठ पुरुष को देखा और उसको पति रूप में वर्ण कर लिया, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता। प्रातःकाल इसकी सेवा में इसकी जो दासी थी चित्रलेखा आई। उसने कहा देवी तुम क्यों उदास हो? उसने कहा स्वप्न में किसी पुरुष को देखा है और वही हमारे पति हैं। कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? बोले ये कुछ नहीं पता। तो चित्रलेखा को वरदान था, उसने बड़े बड़े लोगों के चित्र बनाने शुरू किए। द्वारका में सबसे सुंदर अनिरुद्ध थे। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा बोली यही मेरे सपनेश्वर हैं। अरे ये तो द्वारकाधीश कृष्ण के पौत्र हैं। बोले कैसे ही हो देवी ने प्राप्त कराओ। और वही भैया चित्रलेखा दासी अनिरुद्ध जी को लेकर आ गई हरण करके और उषा के कक्ष में छोड़ दिया। बाणासुर को पता लगा, बाणासुर ने कैद कर लिया, इनको बंदी बना लिया। नारद जी ने ये समाचार द्वारका में दिया। भगवान द्वारका की सेना को लेकर आए और बाणासुर के संग भगवान का युद्ध हुआ। उसने भगवान शिव की आराधना करते 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 1000 भुजाएं मांग रखी थी और भगवान ने युद्ध में उसकी काटना शुरू किया। जब केवल 4 भुजा रह गई, भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान से बोले प्रभु आप इसको पहचाने नहीं, आपने नरसिंह अवतार से वरदान दे रखा है त्रिसप्तभी पिता पूत, इसकी पीढ़ियों का मैं उद्धार करूंगा, मारूंगा किसी को नहीं, तो आप इसे मार कैसे सको? और फिर भगवान ने बाणासुर को माफ किया। 4 भुजा उसकी शेष रह गई और बाणासुर ने प्रेम से अपनी कन्या उषा अनिरुद्ध जी के संग ब्याह दी। अनिरुद्ध जी को लेकर, उषा को लेकर भगवान द्वारका में आकर विराजमान हो गए। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की। भगवान की जो संतान है उन्होंने कहा देखो हमारा भी कभी कभी घूमने को मन करता है तो हमें घुमा के लाओ। बच्चे कहते हैं ना छुट्टियां चल रही हैं गर्मी की सर्दी की तो घुमा कर लाओ। भगवान के बालकों ने भी कहा। सुखदेव जी कह रहे हैं एक दो उपवनम राजन जगमुर यदु कुमार कहा। बालकों ने कही तो भगवान बोले चलो एक बहुत सुंदर बगीचा है उसमें तुम्हें घुमा कर लाते हैं। सारे यदु कुमारों को 16,008 कन्याओं के 10-10 पुत्रों को लेकर भगवान उस उपवन में घूमने के लिए आए। भगवान ने एक वृक्ष का आश्रय ले लिया। बालकों से बोले क्रीड़त्वा खूब खेलो, जब मन करे घर चलने का तो हमको बता देना। बालक खूब खेल कूदे, तमाम माँ झूले लग रहे उनका आनंद लिया। अब खेलते खेलते जब उनको पिपासा लगी, जल पीने की इच्छा हुई, तो वहां कुआं था, उसमें बालक जल पीने के लिए चले गए। आजकल ऐसी विडंबना हो गई है समाज की, महानगरों में रहते हैं हम भी देखते हैं, बहुत धन है लोगों के पास,
लेकिन उस धन की स्थिति ऐसी है, चाहे वो कैसे आ रहा है। पहले धनाढ्य लोग कुआं खुदवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, नल लगवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे, वृक्षदार फल लगवाते, बगीचे लगवाते। अब जो करे सो गवर्नमेंट करे। और गवर्नमेंट के काम की दशा क्या है कि 1 लाख रुपए मिले, 1 करोड़ रुपए मिले, अगर वो 1 लाख लग जाए तो बहुत है, 1 लाख में से 10,000 लग जाए तो बहुत है। आज नल लगा कल खराब। क्यों भाई? पहले ये काम समाज के लोग करते थे। कुआं है, बावड़ी है, धर्मशाला है। अब फार्म हाउस तो बहुत मिल जाएंगे, 2.5 लाख से लेके 5 लाख 20 लाख तक के किराए वाले, लेकिन धर्मशाला बनवाने वाला कोई नहीं मिलता। तो ऐसे ही कुएं पे जल पीने के लिए गई भगवान की संतति, और उन्होंने जैसे ही जल पीने के लिए पात्र डाला, देखा तो उसमें एक बहुत बड़ा गिरगिट, पूरे जल को उसने आच्छादित किया हुआ था। भगवान की संतान ने निकालने का प्रयास किया उस गिरगिट को, लेकिन नहीं निकाल पाए। आके फिर कृष्ण से कहा, पिताजी जल पीना है और जल में जीव पड़ा हुआ है। तुरंत भगवान आए और भगवान ने आके देखा, सीधा अपना हाथ बढ़ाया, कृष्ण के कर के स्पर्श से ही उसकी वो देह छूट गई। भगवान ने बाहर निकाल लिया। अच्छा श्रेष्ठ पुरुष भगवान के सामने उपस्थित, तो भगवान ने क्या, कस्तम तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज सूर्य वंश में, क्षांगु वंश में नर्ग नाम का राजा था मैं। भगवान को बड़ा ताज्जुब हुआ, बोले ऐसे पवित्र वंश में भगवान राम के पूर्वजों में जन्म लेने के बावजूद भी तुम ऐसी योनि में कैसे चले गए? राजा नृग कहने लगे, बोले महाराज मैंने पुण्य दान तो बहुत किया। जहां तक गौओं की बात है, इतनी गौओं का दान किया है कि कोई उनकी गणना नहीं कर सकता। बोलिए संत भगवान की जय। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा वल्लभ, गोवर्धन धारी। जय गोपी जन वल्लभ, गोवर्धन धारे। जय
राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गोवर्धन धारी श्री द्वारकाधीश की की जय।